Кривой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. 6 अगस्त 1945 वो दिन जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इतने से ही अमेरिका का मन नहीं भरा। 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर भी बम गिराया गया। लाखों लोग एक ही झटके में मार दिए गए। उससे भी कई गुना अधिक लोग इस बम से पैदा विकिरण के कारण मारे जाते रहे हैं। ये बर्बर हमला 76 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इसका सही संदर्भ आज तक विश्व के आगे नहीं आने दिया गया। पूरे विश्व को बताया जाता है कि इस परमाणु हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। जापानी सेनाओं ने पीछे हटना आरंभ कर दिया और 1 सप्ताह बाद ही जापान ने मित्र देशों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा पर जिस दिन बम गिरा था वो सुबह का समय था। लोग अपने काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। इस स्थान पर जापानी सेना का कोई केंद्र नहीं था। स्पष्ट रूप से जापान के सामान्य लोगों को निशाना बनाकर परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी पर हुए एटमी आक्रमण में भी यही मंशा थी। वो सेना को नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों को मारना चाहते थे। इतिहासकार गा एल्परोविट्स ने वर्ष 1965 में आई अपनी किताब में लिखा है, जापान तो उस समय युद्ध हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था। इसीलिए उसने ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। ये कथन अमेरिका द्वारा स्थापित झूठ का बहुत हद तक खंडन करता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के असली शत्रु जर्मनी और इटली थे, लेकिन उन पर परमाणु बम नहीं गिराए गए, बल्कि इसके लिए एक एशियाई गैर ईसाई शक्ति जापान को चुना गया। परमाणु बम से पहले अमेरिका ने जापान में कई दिन तक नेपॉम बम गिराए थे, जिससे वो पहले ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। नेपॉम बम अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित किए गए थे। अमेरिका पर प्रोटेस्टेंट ईसाई मजहब का प्रभाव है, जबकि सोवियत संघ ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश है। इनके बीच में भी आपसी प्रतिद्वंदिता है। लेकिन जापान पर एटम बम गिराने के पीछे जो मानसिकता काम कर रही थी, वो घृणा के पैमाने पर इससे भी एक कदम आगे की बात है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश ईसाई होने के कारण स्वयं को शेष मानवता से श्रेष्ठ मानते हैं। इनमें भी प्रोटेस्टेंट ईसाई सबसे क्रूर समझे जाते हैं और इनका इतिहास बर्बरता से भरा पड़ा है। अमेरिका ने युद्ध में किसी शत्रु ईसाई देश पर परमाणु बम गिराने के बजाय जापान को ही चुना, तो इसके पीछे भी वही अब्राहमिक मानसिकता काम कर रही थी। वो अपने शत्रु की भूमि और वहां की प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसी ईसाई बर्बरता का जापान एकमात्र उदाहरण नहीं है। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिकी सेना ने जमकर नेपॉम बम गिराए थे। इनके अतिरिक्त ऐसे ढेरों हथियार प्रयोग किए गए थे जिससे वियतनाम के पर्यावरण को क्षति पहुंचे। रासायनिक हथियारों के प्रयोग से वहां की बड़ी भूमि को बंजर बना दिया गया। अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे विकासशील देशों में भी प्रदूषणकारी उद्योग लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रही हैं। भोपाल गैस कांड भी ऐसी ही एक घटना थी, जिसमें अमेरिकी कंपनी की आपराधिक लापरवाही ने हजारों लोगों की जान ली थी। ईसाइयों की पुस्तक बाइबल के जेनेसिस के अनुसार गॉड ने जब धरती पर सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को प्रकृति का स्वामी बनाया। यहाँ मनुष्य से अर्थ उन्हीं से है जो ईसाई गॉड को मानते हैं।
स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानने वाली यही मानसिकता है कि वे शत्रु की भूमि पर प्रकृति को क्षति पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अमेरिका या अन्य पश्चिमी ईसाई देश कभी भी जापान और भारत जैसे गैर अब्राहमिक देशों के मित्र नहीं हो सकते। इस शत्रुता की जड़ उनकी सोच में है, जो मानती है कि गोरे होने के कारण उनकी नस्ल श्रेष्ठ है और उनका कर्तव्य पूरे विश्व को ईसाई बनाना है। परमाणु बम गिराकर जापान के अस्तित्व को मिटाने का अमेरिकी प्रयास उसी मजहबी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।